हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सेल्फ महेंद्र कुमार और आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महेंद्र रामपाल नरवाल नाम से। हमने हिंदी व्याकरण में काफी कुछ पढ़ा था, काफी अच्छा सीखा था। अलंकारों में पढ़ रहे थे, शब्दालंकार अपने पढ़ लिया था, अर्थालंकार में अपने उपमा अलंकार पढ़ लिया था। आज अपन उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थालंकार की परिभाषा पता ही है आपको, जहां पर काव्य कविता में अलंकार अर्थ के माध्यम से हो, शब्द को हटाने या परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया अलंकार है, जिसे आप आज अपन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अर्थालंकार उत्प्रेक्षा का अपन अगर संधि विच्छेद करें तो उद धन प्रेक्षा, उद यानी अच्छा, प्रेक्षा में प्र प्लस इक्षा, प्र उपसर्ग है और इक्षा शब्द है। इक्षा का अर्थ होता है देखना, प्र प्लस इक्षा यानी श्रेष्ठ देखना, अर्थात किसी में अच्छा देखना, किसी में संभावना देखना, कल्पना देखना, किसी की अच्छी कल्पना करके देखना, तो उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। तो इससे नाम से ही अर्थ निकलता है। परिभाषा अपन सिंपल सी बना देंगे, जहां संभावना या कल्पना प्रकट की जाए, क्या वो संभावना या कल्पना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिल्कुल सिंपल सा है। और किस में की जाए? उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। क्या की जाए? मेन चीज ये है, संभावना या कल्पना, संभावना या कल्पना प्रकट की जाए। इन दो शब्दों के आधार पर ही ये उत्प्रेक्षा अलंकार बना है। संभावना या कल्पना प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द जैसे अपने उपमा अलंकार के देखे थे, सासी, सरी, सम, तुल्य, जिमी, जैसे ये हो गए। अब इसमें कौन सा होगा? इसमें ये अलग अपन 3-4 तरह के दे रखे हैं। तो ये वाचक शब्दों में होगा मनो, मनु, मानो, मनो, मनु, मानो, मनहु, मनो, मनु, मानो, मनु, जनो, जनु, जानो, जनहु, ये और यो एक हो जाएगा ज्यो, मनो, मनु, मानो, मनु, जनो, जनु, जानो, जनहु और ज्यो, ये इनके वाचक शब्द है। अगर कहीं काव्य या कविता में ये शब्द लिखे हुए आ जाए तो अपन को आंख मीच कर कौन सा अलंकार कर देना? उत्प्रेक्षा अलंकार करना है। उत्प्रेक्षा में ये संभावना प्रकट करने वाले शब्द है, वाचक शब्द है, जहां पर संभावना की जाती है। अब अपन देखें उत्प्रेक्षा के भेद या उत्प्रेक्षा के प्रकार देखें तो 3 प्रकार इनके महत्वपूर्ण होते हैं: वस्तु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा और हेतु उत्प्रेक्षा, या कोई भी ऐसे ऊपर नीचे ले सकते हैं। वस्तु के लिए वस्तु हेतु फल, तो 3 याद करना है: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। ये 3 प्रकार के होते हैं। परिभाषा थोड़ी सी देख लेते हैं। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाए, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अति कटु वचन जनु, अति कटु वचन कहती के कई, मनु लौन जरे पर देर। अति कटु वचन कहती के कई, मनु जले पर लौन देर। के कई के कठोर वचन ऐसे लग रहे थे जैसे जले पर क्या छिटक रहा हो? नमक छिटक रहा, लौन छिटक रहा हो। तो वस्तु, इसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाए। के के वचन थे, के वचनों में नमक के घाव पर नमक छिटकने की क्या तुलना की गई है, उससे संभावना प्रकट की गई है। के वचनों से नमक की संभावना प्रकट की, घाव पर नमक लगाने की संभावना प्रकट की गई। तो ये वस्तु उत्प्रेक्षा होती है। हेतु उत्प्रेक्षा में अकारण, अहेतु में हेतु की संभावना प्रकट की जाए। अहेतु, जहां अकारण कोई भी कारण नहीं हो, वहां पर भी कारण होने की संभावना प्रकट की जाए। या अकारण अहेतु में हेतु की संभावना प्रकट की जाए तो कौन सा अलंकार होगा? हेतु उत्प्रेक्षा। जैसे कठोर कठोर आंगन चली ताते राते पाव, एक नायिका है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कोमल है, उनके पांव इतने लाल चुट है, इतने अच्छे हैं, सुंदर है कि कवि कल्पना कर रहा है कि मानो वो कठोर किसी आंगन पर चली हो, इसलिए उसके पैर लाल हो गए। ऐसे नहीं, वो तो उनके जन्म से ही लाल थे, लेकिन कवि की कल्पना ऐसी है कि जैसे उनके पैर कठोर आंगन पर चलने के कारण उनके पैर लाल हो गए हो, राते हो गए हो। ये इसमें तो अकारण, बिना कारण के ही कोई हेतु यानी कार्य करने की बताना, इसमें हेतु उत्प्रेक्षा कहलाता है। आंगन पर चल रही है, उनके पैर तो वैसे ही लाल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना कारण ही कोई कारण बता दिया। और फल में विपरीत
विपरीत कारण, अफल में फल की संभावना प्रकट करना, अफल में फल की संभावना प्रकट करते हैं जहां पर फल उत्प्रेक्षा होते हैं। बढ़त तात को पेड़, बढ़त ताड़ को पैर, यह चुंबन को चुंबन मनु चुंबन को आकाश, बढ़त ताड़ को पेड़, यह मनु चुंबन को आकाश, ताड़ का पेड़ यानी खजूर का पेड़ ऐसे बढ़ रहा है मानो वो आकाश को चूमने जा रहा है। तो यहाँ पर अफल विपरीत कारण है, वो तो ताड़ का पेड़ तो ऐसे ही बढ़ रहा है, कोई आकाश को चूमने के लिए तो वो जा नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने, कवि ने उसमें आकाश जो ताड़ का पेड़ बढ़ रहा है बड़ा हो रहा है, उसमें संभावना प्रकट कर दी, कल्पना कर दी कि वो जैसे आकाश को चूमने के लिए कंपटीशन में वो बढ़ रहा है कि कौन जल्दी उसको आकाश को चूमे। तो ये 3 प्रकार बताए गए हैं। अपन को तो नॉर्मली ये हाई लेवल में आते हैं, तो आपको सिर्फ इनके नाम अर्थ याद कर लेने हैं। और जो अभी 9, 10 सीबीएसई 11, 12 में आरबीसी सीबीएसई में जो कोर्स में है या कंपटीशन में जनरली इनके नाम पूछ लेते हैं। उदाहरण आपको याद करने, वाचक शब्द इनको याद करने हैं और इनकी परिभाषा अपन को दिमाग में रखनी है। परिभाषा सिंपल सरल है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। अब कुछ इसके उत्प्रेक्षा के बहुत ही प्यारे प्यारे बढ़िया से उदाहरण है जो देख लेते हैं अपन। नेत्र मानो कमल है, नेत्र, तो यहाँ पर वाचक शब्द कौन सा आया है? यहाँ पर वाचक शब्द आया है मानो। मानो नेत्र, किसी की आंखें जैसे भगवान हरि की, विष्णु भगवान की आंखें ऐसे लगता है जैसे वो आंखें ना होकर क्या हो, कमल हो। तो इसमें क्या प्रकट कर ली? संभावना प्रकट कर ली, संभावना प्रकट कर ली कि नेत्र कैसे हो, कमल के समान हो। उनके सुंदर नेत्र को देखकर ऐसे लगा, श्री हरि के सुंदर नेत्रों को देखकर ऐसा लगा कि वो नेत्र नहीं होकर क्या है, कमल है। दादुर धुनी चौ और सुहाई वेद पढ़त जनु बटु समुदाय, महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है कि दादुर धुनी चौ और सुहाई वेद पढ़त मनु जनु बटु समुदाय, जो ये वहां पर गुरुकुल में जो शिष्य पढ़ते थे और पढ़ने के उनकी एक साथ इतनी सुंदर ध्वनि में आवाज आती थी कि जैसे ऐसा लगता है कि कहीं बरसात के दिनों में दादुरों की ध्वनि बोल रही हो, दादुर एक साथ बोल रहे हो। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि बारिश के दिनों में दादुर यानी मेंढक एक साथ टर की आवाज ऐसे लगा रहे हैं जैसे ऐसा लगता है कोई गुरुकुल में कोई विद्यार्थी या शिष्य विद्या ग्रहण करने के लिए एक साथ मधुर ध्वनि में कोई वेद का पाठ कर रहे हो, ऐसे लगता है कि शिष्य वेद का पाठ कर रहे हो। तो इसमें दादुरों की ध्वनि, मेंढकों की आवाज में किसकी संभावना प्रकट की है? वह गुरुकुल में पढ़ने वाले शिष्यों की आवाज की संभावना या कल्पना प्रकट की है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तीसरा है पाहुन जनु आए हो गांव के शहर में, मेघ बड़े ढंग के आए सज सवर के। इसमें अपन को हो गया जनु शब्द आ गया, इसमें भी जनु। पाहुन यानी पाहुने ऐसे आए जैसे मानो क्या करने के लिए, गांव के शहर में पाहुने इस प्रकार से आए हो जैसे मानो गांव, जैसे मेघों के बारे में बताया, बादलों के बारे में बताया है कि बादल हमारे गांव में, बादल बरसात के दिनों में आए हैं, तो ऐसे लगता है कि कोई शहर से कोई गांव में पाहुने बन ठन के सज सवर के एकदम टाई वाई लगाकर कोट वोट पहनकर टनाटन अप टू डेट होकर आए हो। ऐसे लगता है जैसे ही बादल ये अपने साथ काले घटाए लेकर बारिश लेकर आए हो, और ऐसा लगता है कि कोई शहर से कोई पाहुने आए हो। तो बादलों में पाहुने की संभावना प्रकट की, कल्पना प्रकट की, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने घाट, मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। श्याम सलोने घाट पर यानी श्री कृष्ण भगवान का रंग नीला कलर का है, वो नीले कलर के थे, थोड़े काले सांवले कलर के थे, और उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा था। तो ऐसे लगता है कि जैसे नीलमणि पहाड़ पर कोई सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। संभावना प्रकट की कि कृष्ण भगवान का शरीर पीले वस्त्रों से युक्त ऐसा लग रहा था जैसे नीलमणि पहाड़ पर सूर्य का प्रकाश, पीला पीला सूर्य का प्रकाश, और नीलमणि जो नील रंग की मणि के समान पर्वत है, ऐसे उस पर्वत पर क्या चमक रहा हो, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। वैसे श्री कृष्ण भगवान का शरीर के ऊपर पीले वस्त्र जो शोभायमान हो रहे हैं, सुंदरता में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने संभावना प्रकट की श्री कृष्ण भगवान के शरीर की, नीलमणि पहाड़ से संभावना प्रकट की। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और इसमें यहाँ पर मनोवाचक शब्द आया है। उपमेय कौन हो गया? श्री कृष्ण भगवान
का शरीर। और उपमान किसकी उपमा दी? नीलमणि के पहाड़ की, नीलमणि के पहाड़ की तो कृष्ण भगवान के शरीर को दी, और पीले वस्त्रों की उपमान दिया गया सूर्य के प्रकाश को। तो सिंपल सा है, मनु कला शशिवान कला 16 सो बनिए। महाराजा पद्मसेन और रानी तारामती, महाराजा पद्मसेन और रानी तारामती के एक घर में एक पुत्री पैदा हुई और उस पुत्री का नाम था पद्मनी, जो चंद्रवर्धई ने लिखा था। बहुत ही सुंदर थी पद्मावती, पद्मावती नाम की एक पुत्री हुई थी जो बहुत ही सुंदर थी। और उनके बारे में बताए गए हैं कि ऐसी मानो ऐसे लगता, उसका चेहरा ऐसा लगता था कि चंद्रमा की कलाओं से पूर्ण, चंद्रमा की 16 कलाओं से युक्त उनका चेहरा लगता था। किनका? पद्मावती का चेहरा ऐसा जब जन्म हुआ पद्मावती का तो ऐसा लगता था कि पद्मावती का चेहरा 16 कलाओं से, चंद्रमा की 16 कलाओं से युक्त हो। तो मानो उस पद्मावती का चेहरा 16 कलाओं से युक्त हो और सुंदर चंद्रमा के समान, ऐसी पूर्ण कलाओं से युक्त जो चंद्रमा है उसके समान उनका चेहरा लग रहा था। तो बहुत ही बढ़िया बताया है। अरुण भये, वही वापस आ गया, अरुण भये कोमल चरण भुवि चलिबे ते मानो, अरुण भये कोमल चरण भुवि चलिबे ते मानो। ऐसा लगता है कि उनके लाल पैर, नायिका एक बहुत ही सुंदर थी, उनके पैर इतने हो गए, इतने लाल थे कि कभी कल्पना कर रहे हैं कि ये लाल ऐसे जन्म से नहीं हुए बल्कि कठोर भूमि पर चलने के मानो कठोर भूमि पर चलने के कारण उनके पैर लाल हो गए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। मानु हो गए तो उत्प्रेक्षा अलंकार, और इसमें भी नायिका का वर्णन किया गया। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का गड़ा हो। एक कवि ने कल्पना की, कोई जैसे मान लो गाड़ी पर चल रहा हो, हेलमेट नहीं लगाया हो और गिरा और उनका सिर ऐसे फटा जैसे लाल रंग का कोई गड़ा गिर गया हो। गड़ा गिरते ही उसमें लाल रंग निकल जाता है, उसी तरह ऐसा उनका सिर ऐसे फट गया जैसे लाल रंग का गड़ा हो। तो इसमें अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो इसमें ये करना है। इसलिए दोस्तों अपन सभी को हेलमेट लगाना है। कवि ने 2 संदेश दिए हैं कि एक तो हेलमेट बहुत जरूरी है, और दूसरी बात ये बताई है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार कल्पना की है, ऐसे लगता है कि उनका सिर ऐसे फटा जैसे कोई लाल गड़े में से लाल रंग निकल गया हो। अरुण रंग का गड़ा हो, जैसे लाल रंग का कोई गड़ा फट गया हो। तो इसमें कौन सा आ गया? ये मानो शब्द यहाँ पर वाचक शब्द आ गया, तो इसलिए वाचक शब्द आते ही ये कौन सा हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मुख समता लसन को मनु जल सेवत जल जाल। तो मुख समता लसन को देखो बहुत ही बढ़िया है। एक ऐसी सुंदर स्त्री हुई थी, सुंदर रानी हुई थी, कोई भी इसी के बारे में, तो उनका मुख इतना सुंदर था कि कमल के समान था, कमल से भी ज्यादा सुंदर था। तो कमल क्या कर रहा है? उनकी मुख की सुंदरता को प्राप्त करने के लिए ऐसा लगता है कि उस जो दिव्य राजकुमारी थी, राजकुमारी के चेहरे की सुंदरता इतनी थी कि कमल भी मनु जल सेवत जल जात यानी कमल जल में तपस्या कर रहा है। कैसे? एक पेड़ के ऊपर खड़ा होकर जल में तपस्या कर रहा है। एक पैर के ऊपर खड़ा होकर वह जल में तपस्या कर रहा है। ऐसे लगता है कि वह नायिका की चेहरे की सुंदरता खुद में प्राप्त करना चाहता हो। ये किसमें बताए गए हैं? ये इसमें तो मुख समता लसन को, अर्थात नायिका के मुख की समता को प्राप्त करने के लिए, नायिका के मुख की समता को प्राप्त करने के लिए ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहा है? वो कमल एक पैर पर खड़ा होकर समुद्र में तपस्या कर रहा हो। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनु। और नमा उदाहरण है, सखी सोहत गोपाल के और गुंजन की माल, बाहिर लसत मानो पिया दावा नगल की जाल। दावा नल कहते हैं जंगल की आग, ऐसे लगता है कोई जंगल में आग लगी। सखी सोहत गोपाल के, हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण भगवान के गले में जो सुंदर माला है, जो गुंजन की जो माला है वो ऐसे सुंदर लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है गुंजन की माला। उर यानी हृदय के बाहर जो माला है वो सुंदर लग रही है। बहिर लसत मानो पिए के, बहिर यानी बाहर एकदम सुंदर, पिए के एकदम बहुत ही बढ़िया लग रही है। ऐसे लग रही है, ऐसी संभावना प्रकट की जैसे कोई दावानल की ज्वाल, जैसे कोई जंगल में कोई ज्वाला लपटी हुई है, उसके शरीर के ऊपर कोई ज्वाला अग्नि लपटी हुई, ऐसे सुंदर वो लग रही हो। तो मानो दावानल की ज्वाल, तो यह मानो आया है। और ये दावानल की इसमें माला से अग्नि की ज्वालों की संभावना प्रकट की, कल्पना की। तो कौन सा अलंकार हो गया? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अंतिम उदाहरण अपन लेंगे, जीने पड़ में झुलमुली जलती हो पपार,
सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लो डार। ये बहुत ही बढ़िया बताया। एक नायिका जो जीने जो महीन वस्त्र पहनकर बाहर निकली हुई है, तो उनके शरीर की क्रांति ऐसे फूट पड़ती हैं, दिखती हैं जैसे कोई सागर में जो श्वेत सागर हो, जो एकदम सफेद सागर हो, उसमें जो कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष अपनी पल्लव के साथ, डालियों के साथ झलकता हो। ऐसे लगता है कि सागर में कल्पवृक्ष का पेड़ झलकता हो। उसी तरह नायिका का शरीर भी क्रांतिमान हो रहा है। मानो जीने पट में जुलमुली मनु, मनु, यह मनु शब्द आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है मनु। तो यहाँ पर वाचक शब्द है। यहाँ पर उपमेय कौन हो गया? नायिका हो गई। नायिका की तुलना किससे? नायिका का क्रांतिमान शरीर, नायिका के क्रांति युक्त शरीर, सुंदर शरीर की तुलना किससे की गई है? कि कल्पवृक्ष जो पृथ्वी में सागर में जो कल्पवृक्ष अपनी डालियों के साथ खड़ा है, उसी तरह नायिका अपने हाथ करके ऐसे खड़ी है। उसकी तुलना, उसकी संभावना प्रकट की है। उपमेय में उपमान की संभावना, एक कल्पना प्रकट की गई है, इसलिए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अतः ये इतने सारे उदाहरण से आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बस सिर्फ उत्प्रेक्षा अलंकार में एक ही बात है, जहां पर कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, काव्य या कविता में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।